देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों के अब कराने जा रहे हैं, यूपी कांस्टेबल के हैं। ठीक है, तो यूपी कांस्टेबल के हैं, जो कि हम लोगों ने इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे 2024 के कराए थे, फिर 2018 की सीरीज चल रही थी, उसको हमने छोड़ दिया था। अब जो 2018 के पेपर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कराएंगे, इसके बाद 2019 के कराएंगे। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। एक मिनट, चेहरा थोड़ा काला आ रहा है भाई। चलो फिर चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये 2018 के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सीटी नहीं बजाना, क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे दिए गए संख्याओं में पूर्ण वर्ग बताना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब होता है कि स्क्वायर हो। तो हमेशा याद रखना कोई भी संख्या हो। जैसे हम एग्जाम्पल की देखते हैं कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है मेरे पास 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 9, 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। अच्छा, इससे पहले 4 का भी स्क्वायर करके देख लो। 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है मेरे पास 16, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 36। फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 49। फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर करते हैं तो आता है मेरे पास 64। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1। फिर उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 आता है। देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि जब स्क्वायर करते हैं 1 से लेके 10 तक, इसके आगे भी करोगे तो ये डिजिट रिपीट होगी। जैसे 11 का करोगे तो 121 आएगा, है ना, 12 का करोगे 144 आएगा। देखने की बात ये है यहाँ पे कि यूनिट डिजिट जो है मेरा 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 5 आता है, 6 आया। ठीक है, 6 यहाँ पर भी आया, 9 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे 1 से लेके डिजिट है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक लिखो डिजिट, जो डिजिट हमको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको कि जब हम स्क्वायर करते हैं किसी संख्या का तो उसकी प्लेस में क्या नहीं आता, 1 आता है, 1 आता है, जो आता है उसको बोले के उसके हम टिक लगाते जाना। 1 आता है, बिल्कुल आता है। 2 1 0 भी आता है, 0 तो 100 में आता है, 100 को स्क्वायर करते हैं। 1 भी आता है, 2 आता है। कभी किसी भी स्क्वायर, कोई भी संख्या का कभी स्क्वायर कर दो, कभी भी 2 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 नहीं आता। जो नहीं आता उसको ब्रैकेट में रखो, जिससे हमको याद रहे। कभी 3 आया है, कोई भी संख्या का कभी तुम स्क्वायर करके देख लेना, कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर करके देख लेना, कभी भी 3 नहीं आएगा। तो 3 नहीं आएगा, इसका मतलब ये 3 नहीं आया। ठीक है, 4 आता है, बिल्कुल 4 आता है, क्योंकि हम जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 12 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है, तो इसका मतलब 4 आएगा। 5 आता है, बिल्कुल 5, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 5 का करेंगे, 15 का करेंगे, 25 का करेंगे, 5 आएगा। लास्ट में यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 6 आता है, बिल्कुल 6 आता है, देखो 6 भी आता है। 7 आता है, नहीं, 7 भी नहीं आता कभी। तो जो नहीं आता उसको ब्रैकेट में लिख दो। 7 भी कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करोगे, किसी भी संख्या का दुनिया की स्क्वायर कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे, तो कभी भी उसकी यूनिट डिजिट 7 नहीं आएगी। अब यहाँ पे 8 देखो, किसी में 8 आता है, बिल्कुल कभी भी नहीं आता। 8 आता ही नहीं स्क्वायर करने पे, तो इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। 9 आता है, हाँ 9 तो आता है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो ये आएगा। तो इसका मतलब हमको ये पता होना चाहिए 4 संख्याएं ऐसी हैं, पहली 2 और 3, फिर 7 और 8। यानी समझो बात को, एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा आराम से। गोरा दिखूं मैं, कोशिश करता हूँ। ऐसे दिख तो नहीं पा रहा हूँ गोरा, कोशिश कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर तो शायद दिख जाऊँ। तो फिर क्वेश्चन बंद हो जाएगा ना, तो फिर सारा बवाल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको याद रहना चाहिए कि किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, क्या हो, अगर उसका हम वर्गमूल करेंगे तो कभी भी उसकी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर
की भी किसी भी संख्या का वर्गमूल करें या स्क्वायर करें तो उसके यूनिट डिजिट क्या नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी, 7 नहीं आएगी, 8 नहीं आएगी। ये चारों संख्या याद रखना हमेशा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब देख लो यहाँ पे क्या है, पहले ही ऑप्शन में आपको दिया कि जो भी हम वर्गमूल कर रहे हैं उसमें लास्ट में मेरा 3 आ रहा है, और हमने बताया कि 2 और 3 कभी आता ही नहीं है, जब आता ही नहीं तो खत्म, ये यही ऑप्शन हो गया। उसने पूछा कौन नहीं है, बाकी सब में तो 6 भी आता है, 4 भी आता है, 1 भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ो। वीर तुम बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर, ये देखो दूसरा, दूसरे में कह रहा है कि यदि 264 को 31:13 यानी ये दो रेशियो में के अनुपात में विभाजित करते हैं, कितने को, 264 को। ठीक, तो छोटे भाग का मान क्या होगा, छोटा भाग क्या होगा, जिसका रेशियो कम हो, यानी यहाँ पे 13 कम है, 13 की वैल्यू आपसे पूछ रही है, पूछ रही नहीं, पूछ रहा है, अब हो सकता है एग्जामिनर हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो, आपको क्वेश्चन करना है। चलो पहले तो दोनों रेशियो को जोड़ो, दोनों रेशियो को जोड़ने के बाद जो आएगा उसको लिखो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 + 13 हो जाएगा 44। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, 13 को निकालना है, तो और 44 से डिवाइड करना है, 44 को डिवाइड कर दो, 44 से हमने डिवाइड कर दिया। वीडियो लेक्चर डाउनलोड अगर अपने चेहरा दिखा दो तो सिस्टम हिल जाता है, कहता है इतने काले हो तुम, तो फिर वो चलने नहीं देता हमको। ये देखो अभी पेन नहीं चलने दे रहा, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इसी वजह से मैं छुप के पढ़ाता हूँ। तो अब देख लो, रुक गया है वो, जब आ जाए आ गया, तो 264, 264 कितनी देर में आ गया, कर जाए, चलो 264 आ गया। अब हम 44 से जब इसको काटेंगे, 44 से इसको जब हम काटेंगे तो मेरा कितनी बार में कट जाएगा, देखो ये लगभग 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 44 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 आ जाएगा, तो ये 6 बार में कट जाएगा, और जब 6 बार में कट जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। देखो अब अटक गया, काट ही नहीं पा रही, अब काट रहे हैं बार बार, इसी वजह से हम छुप के पढ़ाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते, क्योंकि मेरा सिस्टम हिल जाता है इसका। इसी वजह से कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो। ठीक, तो 6 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा 78 आ जाएगा, यानी 78 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो वीर। क्वेश्चन नंबर अगला, अब आपसे कह रहा है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्हता मतलब होता है कि पास होने के लिए, अर्हता प्राप्त करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक जो है हमारे पास कितने हैं, 650 है, तो अर्हता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो अर्हता प्राप्त करने के लिए क्या होगा, बस 70, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि 650 का 72% कितना होता है। बाकी बता दिया, यहाँ से घूम के आओ, वहां से घूम के आओ, 2000 किलोमीटर दूर को घूम से आओ, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था बस इतना ही पूछना चाहता था कि 650 का 72% कितना होता है, और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, अब कहानी लिख दी इसने कि वो महिला थी, वो पुरुष था, या फिर वो परीक्षा में कट ऑफ था, इससे में कुछ मतलब नहीं था, केवल आंसर को क्या करना था, 650 का हमें 72% निकालना था, डिवाइड कर दो 100 से इसको, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 13 × 5 = 65 होगा, 13 लिख दो। ठीक है, और इसके बाद ये 2 से कट जाएगा 36, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 78, बस लास्ट में हमारे पास 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट। देखो क्वेश्चन करने में तो बस क्या है, काट पीट के से हमें ये जज करना होता है क्या लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में कितना आना चाहिए इसको जज करना होता है, तो बस हमने 13 और को 6 से मल्टीप्लाई किया, 78 आया। किसी भी और क्वेश्चन में लास्ट में यूनिट डिजिट 8 नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया। ये सब समय बचाए जाते हैं, बाकी इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 13 × 36 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा आंसर 468। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 990 पर
5 वर्षों पे 16% की दर से अर्जित समान ब्याज, यानी एसआई पूछ लिया आपसे। एसआई का फार्मूला तो बचपन से ही लेके, बचपन में नहीं कह सकते, जब से हाई स्कूल में आए होगे, जब से पाला पड़ा होगा तो यही लिखा गया होगा, पीआरटी डिवाइड बाई 100। पहले कहा जाता है प्राइमरी पढ़ी पीआरटी, पी फॉर प्रिंसिपल, टी फॉर रेट, सॉरी आर फॉर रेट, टी फॉर समय, 100 फॉर 100, हमको ये निकालना है। 990 रुपये दिया गया है, 990 को ऐसे लिख दो, पाँच वर्षों के लिए, ठीक है। समय है कितने परसेंटेज, 16 के परसेंटेज जो रेट दिया गया है 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 0 से 0 को उड़ा दो, 5 दूनी 10 होता है, 2 बचा 8, 8 दूनी 16, 8 का मल्टीप्लाई करोगे 9 8 72, जिसमें लास्ट में 2 आ रहा है वही आंसर है। ये सब क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि जल्दी से हो जाएगा। अब 99 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ना ही नहीं था। बाकी करना है तो पूरा कर लो, यहाँ तो हम लोग फुर्सत में बैठे हैं ना, तो एक पूरा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 99 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 8 72 की 2, और 9 8 72 और 7 89, ठीक है, ठीक है। चलो कैप्चर करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। इसमें कह रहा है किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर हमको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ लिया है। आपसे क्या कहा है कि अगर 23% का लाभ होता है तो कुछ पैसा मिलेगा, 9% की हानि होती है तो कुछ पैसा मिलेगा। इन दोनों का हमको डिफरेंस दे दिया गया है 928, और आपसे पूछ रहा है कि सीपी कितना होगा, 100% पूछ रहा है। तो 100% पूछ रहा है तो कहाँ गया मेरा स्केल, खुजली हो रही है, उसका स्केल का यूज करके दिखाएं आपको कहाँ पे होता है। ये खुजली होती है जब पीठ में, तो ऐसा किया जाता है, क्या करें भाई, खुजली तो होगी, चश्मा लगा के नहीं। चलो करो फिर। पहले मान लेते हैं जो सीपी था मेरा कितना था, 100%, सीपी 100% था। क्वेश्चन में बोला है कि आपको 23% लाभ चाहिए, यानी हमको वस्तु को एसपी जो बेचना होगा वो बेचना होगा 123 रुपए का, क्योंकि 23% लाभ चाहिए। दूसरा उसने बोला कि आपको 9% की हानि चाहिए, ये जब था जब 23% का लाभ था। फिर उसके बाद बोला कि एसपी जो है हमको 1 एसपी 1 कर दो इसको, 9% की हानि, यानी 100 की खरीदी है, 9% की हानि का, तो वो उसको 90% 91% पे बेचा हमने, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमको दिया गया है कितना है, 123 और 91% के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है 32, यानी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गवा नहीं है, दिया गया है, दिया गवा नहीं, दिया गया है, दिया गवा नहीं है, यहाँ पे दिया गया है। 32% इज इक्वल टू हमको दिया गया है 928 दिया गया है, ठीक है, 928 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, 100% निकालना है। तो क्या करोगे, 32 को डिवाइड कर दो, 100 को मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 100% जो आ जाएगा मेरे पास 928 डिवाइड बाई 32 इंटू 100। 32 से करोगे तो ये करीब कितनी बार में जाएगा, ये हमको लगता है लगभग पहले तो 2 का मल्टीप्लाई जो होगा 8 का आ सकता है, 0 से मतलब अभी ना देखो, यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे इसका मतलब 4 आना चाहिए। तो देखो कहीं पे 4 आ रहा है, ऑप्शन तो हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिला, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। एक हिसाब से सोचने की बात है, ठीक है। बाकी करके देखते हैं, हो सकता है गलत हो। तो पहले क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे बचेगा 1, 4 3 12, फिर उसके बाद कितना बचेगा, 4 3 12, फिर 4 दूनी 8, और यहाँ पे बच जाएगा 8। अब इसके बाद फिर 4 से काटने की कोशिश करते हैं, 4 पंच 20, हाँ 4 से कट जाएगा,
4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 बट्ठी 32। फिर उसके बाद काटने की कोशिश करते हैं, 4 बट्ठी 32। फिर 2 से काटने की कोशिश करते हैं, तो 4 से काटा पहले हमने तो 32, 8 चौक 32 आया, फिर 4 से काटा, 4 पंचे 20, 8 चौक 32, 4 पंचे 20, हाँ ठीक तो है। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, ठीक था ये भी। अब यहाँ पे 2 बचा, अब 2 से काटोगे, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 27। इसको 2 से काटो कितना आएगा, 2 दूना 4, ठीक है, और दूना 18, यानी 2900 आएगा। ये हमारा जो एजम्पशन था यहाँ पे गलत था, इसी वजह से हमने इसको दोबारा आपको करके दिखाया। जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमने थोड़ा गलत बता दी, इसकी सॉरी, ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई। तो ये ऑप्शन जो है मेरा सी होगा। कौन सा होगा, सी। अरे हमने सोचा शायद कर जाता हो, इस वजह से मैंने गेस लगाया। गेस कभी कभी गलत हो जाता है, ये ऑप्शन सी होगा, हमने निकाल के दिखा दिया कैसा आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ठीक है भैया, इसी वजह से हमने काटा था, हो सकता है गलत हो जाए, वहां पे तो विचार किया था कि ये हो सकता है। अब देख लो छठा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये दिया गया। 2100 रुपये दिया गया, 2100 रुपये बोल दिया उसने, बेचने वाले तो वैसे ही बेचते ही हैं। अब इस पे कह रहा है कि इस पर सेल के दौरान 2 छूट दी जा रही है। पहला दिया जा रहा है कितना, 20% का, दूसरा दिया जा रहा है 15% का। खिलौने की बिक्री क्या होगी, कोई बात नहीं, क्या करोगे, 2100 को ऐसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ है। पहली बार जो छूट दी गई उसमें 20% यानी 80% पे बेचा गया। फिर बोला भैया आओ, नहीं ले रहे, इधर आओ, इधर आओ, तो उसने क्या किया, 15% की छूट और दे दी। 15% की छूट देने का मतलब ये 85 कर दिया। ये भी 100 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो इसके कट जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 जीरो से इसका 1 जीरो काट दो, ठीक है। 17 पूर्व 85 होता है, 17 लिख दो, और 8 दूनी 16 होता है, क्या होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो 2 इसका ले लो, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब 21 चौको जो होता है मेरे पास, 21 चौको होता है 84, 84 को मल्टीप्लाई करो 17 से, 17 चौको 68, जिसमें लास्ट में 8 आना चाहिए वही आंसर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 चौको 68, तो 68 के लिए 8 जाएगा आपके पास 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, कैरी गया 6, 17 6 अट्ठे 100, 17 6 का 102, 17 नहीं है 126, 17 अट्ठे 17, हाँ 17 अट्ठे 136, कितना आता है, हाँ 136, और जो कैरी की 6 आपके पास है तो 142 आ जाता है, ठीक है। याद करो टेबल कायदे से, नहीं तो रह जाओगे, फिर भोंबू करोगे, अरे मौका था ले ना पाए नौकरा। चलो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7, मेरा ही नाम का क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा नाम सुहेल है, यहाँ सुहेल है, ठीक है। इसे कहा है कि सुहेल ने 2250 रुपए से एक कारोबार आरंभ किया, यहाँ तो ज्यादा हो गया ना, चलो आरंभ किया, जबकि त्रिशाला ने 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की, ठीक है, उसने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सुहेल के निवेश, ठीक है, सुहेल के निवेश से सुहेल और त्रिशाला ने इतना इतना लाभ प्राप्त किया, तो बताना है त्रिशाला को कितना निवेश किया। कोई बात नहीं, देखो 225 सॉरी 2250 रुपए तो सुहेल ने 12 महीने के लिए पूरा दिया है, क्योंकि सुहेल ईमानदार है, ठीक है। सुहेल ने ईमानदारी से पूरा दिया है, लेकिन इसका दोस्त भी ईमानदार है, उसने क्या किया कि उसने क्या कहा नहीं, क्या किया, उसने ये किया कि 3 महीने बाद सुहेल ने उससे पैसे ले लिए, त्रिशाला जिसका नाम है, मतलब उसने कहा हम भी इन्वेस्ट करेंगे,
मान लिया ये एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन 3 साल बाद, इसका मतलब क्या हुआ, 3 साल बाद नहीं, 3 महीने बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने केवल 9 महीने तक इन्वेस्ट, जो निवेश किया 9 महीने, क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद आया था। ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसका जो रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका रेशियो दिया हुआ है, सुहेल का 25 और उसका 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, काटना पीटना है, जो भी करना है करो। पहले 25 से काटोगे तो 25 नौइयाँ हो जाएगा, यानी 90 बार में चला जाएगा। फिर 9 से इसको काट दोगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 और 12, 120 का 24 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा अमाउंट है। x इज इक्वल टू 24 इंटू 120। हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर, लास्ट में 0 आना चाहिए, और 4 दूनी 8। आंसर कौन सा है, 0 और 2 है ऑप्शन, पूरा करो। 12 चौक 48 के लिए 8, 12 दूनी 24, 24 4 28, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है बउआ, ठीक है, कांस्टेबल बन जाना, मौज करो, बाकी तो जिंदगी कट ही नहीं सकती। क्वेश्चन लगा लो यार, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर लगा लेंगे आप, उसकी प्रैक्टिस रहेगी तो उसी से घूम के टेबल बनती है, वही बनाए जाते हैं। कम से कम आपको जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट आएगा 90% लास्ट ईयर पेपर से ही आएगा, मतलब ऐसे ही करते, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन जो प्रोसेस है जो फार्मूले लगे हैं वही यूज होंगे। ठीक है, 10% तो अलग से ही रखा जाता है ना। चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत, जितेंद्र प्लस उमर, इनका जो एवरेज है कितना है, 70 है। एवरेज का मतलब हुआ कि दोनों का एडिशन को डिवाइड बाई 2, तो एवरेज 70 दिया तो टोटल कितना आ जाएगा 140, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एवरेज दिया था, तो एवरेज 2 से डिवाइड होता है, 2 का मल्टीप्लाई होगा। दूसरा, उमर और श्याम के विषय में बताया जा रहा है कि उमर प्लस श्याम, इन्होंने जो, इनका जो एवरेज है वो 156, यानी सॉरी 56 है। 56 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 70 इंटू 2, बाद में ना कहना कि कहाँ से आ गया। यहाँ पे क्या है, 56 का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ, ये इंटू 2 बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 1 11, 112। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कौन से हैं, और कोई है, जबकि श्याम और जितेंद्र, श्याम और जितेंद्र के विषय में बता दिया है कि इनका जो एवरेज है वो 78 है। 78 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एवरेज है, टोटल हमको चाहिए, तो ये मेरा निकल के आएगा 8 दूनी 16 के लिए 6, 7 दूनी 14, 1 15, 156। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका टोटल निकाल दो, और आपसे कह रहा है कि उमर, सॉरी जितेंद्र, उमर और श्याम का औसत बताना है। तो सबसे पहले इनका एडिशन करो, जब एडिशन करेंगे तो सबका एडिशन जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, कि सारे ऐड करोगे सब तो 2 हो जाएंगे। तो ये श्याम, इनका एडिशन कर दिया हमने, एडिंग प्लस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। क्यों हो जाएगा, जितेंद्र के 2 बार आ गया, उमर का भी 2 बार आ गया, और श्यामल जो है, क्या नाम, श्यामल नाम है, श्याम नहीं। यहाँ पे 140 और 156 को जब मिलाओगे तो ये हो जाएगा 296, 396। 396 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 396 में 12 ऐड करोगे, या 2 से काटी तो ना सीधे, 70 और 56, 70 56 हो जाएगा। पहले ऐड करो फिर बताएं, 296, 296 में 12 ऐड करो 298, 98 में, सॉरी 298, 398, 398, और ऐड कर लो भाई, इतना सा ऐड नहीं कर पा रहे हो, 140, 156, 112, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, एक 10 के लिए 0, यहाँ पे 1 2 3 और 4, 408, 408, इसको 2 से काट दोगे तो ये बचेगा आपके पास
204। अब 204 को 3 से डिवाइड कर दोगे यही एवरेज निकल आएगा। और क्या है, श्यामल, जितेन, उमर, श्यामल डिवाइड बाई 3, इनका एवरेज निकल आएगा 204 डिवाइड बाई 3। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 3 8 24, 68, ये आ जाएगा आपका 68। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये सब कांस्टेबल के पेपर के क्वेश्चन है, चिल्ला के नहीं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलो, जो बोलवा रहे हैं सर समझा रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं, समझा रहा हूँ। x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई वाई, ठीक है। अब आपसे x y का रेशियो पूछ रहा है, तो x और y ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3:1, जब काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा, तो 3:1 यानी सी ऑप्शन। ये देखो का लिखना था, का लिख गया, आ गया। यहाँ से काटोगे तो 5 से 1 कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, जब रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 1200 को 2 साल के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर देना है हमको, अर्जित ब्याज बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्वेश्चन आता है तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है CI निकालने का, उसके लिए क्या करो, जो अगर 2% का दिया है तो A1 प्लस B इंटू A1 इंटू B1 डिवाइड बाई 100, इस फार्मूले का यूज करना है, ठीक है, और परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10% ए भी है और बी भी 10% है, इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे हमारे पास 21% की वैल्यू हमको निकालना है, 100% वैल्यू दी है, तो 21% की जब निकालोगे क्या आ जाएगा, 21% का जब निकालोगे तो हमारे पास 1200 डिवाइड बाई कितना 100, क्योंकि हमको 21% निकालना है। तो यार चलता नहीं है, ठीक है, ये 0 से 0 काट देगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12 कम 12 यानी 2 आना चाहिए लास्ट में, 252, जब मल्टीप्लाई करोगे तो 252 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया, कीड़े काट रहे पैर में, ठीक। अब हमको क्या करना है, आगे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये साला नहीं कह सकते, सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन तो सेम है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां देखो। 11वें कह रहा है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगते हैं, मतलब 36 दिन में काम करते हैं। 60 जो 60% है वो 36 दिन काम करते हैं तो दीवार बन जाती है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, जो काम करना है उसका छठा हिस्सा पूरा होने पर श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। अब आपका जो ये काम है, टोटल काम कितना है, टोटल काम तो हमारे पास यही है ना, 6036। इस काम को करना था लेकिन जब इसका 1/6 हिस्सा पूरा हो गया तो श्रमिक काम छोड़ के चले जाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4, पूरे नहीं गए, 1/4 गए हैं, तो छठा हिस्सा जब पूरा करेंगे तो कितना, 6 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना काम हो गया, 10 इंटू 60 36, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं करने दे रहा आपको, 36, ये 10 है यहाँ पे, यानी हमारे पास 360 जब काम हो गया तो कितने व्यक्ति चले गए, कितने थे हमारे पास, 60 व्यक्ति थे, 60 में 1/4 चले गए, 1/4 मतलब 15 व्यक्ति कम हो गए। अब आपको शेष काम को करने में कितना समय लगेगा,
तो जो टोटल काम है उसमें से 360 घटाना होगा, फिर उसके बाद 15 व्यक्ति घटाने होंगे, फिर काम को करना होगा। तो चलो, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा ये भी पूछ रहा है आपसे। हाँ, करो, करें, करो, चलो। क्या करोगे, 60 × 336, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 6×36, जीरो तो रहेगा ही, कैरी गया 3, 18, 18 और 3 21, ठीक है, 2110। हमारे पास काम कितना हो गया, 360। अब ये चलता नहीं ना, इस वजह से फिर ऑफलाइन आ जाते, मुंह शक्ल नहीं दिखाता अपनी। जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 18, यानी 1800 काम करना है आपको। और अभी कितना काम हुआ है, काम जो हुआ है मेरा अभी हुआ है 360। कितने दिन में हुआ है, इसका अलग निकाल लो। इसको करने में, क्योंकि काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितना दिन लगेगा। अब क्या करना है आपको, हमें 1800 काम करना है, क्योंकि जो काम होना था वो तो दोनों कर चुके। और इसके बाद आपके जो व्यक्ति हैं, पहले कितने थे, 60, अब वो हो गए 45, क्योंकि 15 कम हो गए। दिन कितने लग रहे हैं, x मान लो। अब इसको 45 से काटोगे तो ये 45 से कितनी बार कट सकता है, 8 बार में कटेगा। 9 से काटो पहले, 9 पन्ना 45 और 9 दूनी 18, देखो कटता ही नहीं यार, ये क्या बना दे रहा, 9 दूनी 18, ये 200 आ जाएगा। अब 200 को 5 से काट दो तो 40, यानी 40 दिन और काम को करने में पूरा लगेगा। कैसे आए, अब इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हमारा पेन जो है वो इतना ही खराब है। पहले तो आपने क्या किया, जो 1/6 काम था उसको निकाल लिया, क्योंकि ये सारे काम मिल के करे हैं जितने बंदे थे, तो टोटल काम में से हमने उसको घटा दिया। अब जो रिमेनिंग काम बचा है उसमें से जो व्यक्ति थे, पहले 60 थे, अब बचे 45। 45 क्यों बचे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1/4 जो काम करने वाले लोग हैं वो चले गए हैं, यानी 60 में 1/4 करोगे तो बचेगा तुम्हारे पास 15 निकलेगा। 15 का मतलब हुआ कि 15 लोग काम छोड़ के चले गए हैं। काम छोड़ के चले गए, रिमेनिंग काम कितना बचा मेरे पास, 1800। कैसे बचा कि टोटल वर्क कितना था, 60 इंटू टोटल वर्क का मतलब होता है कितने व्यक्ति और कितने दिन तक काम किए, यही टोटल वर्क होता है। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया, कितना आ गया, 2160। और 360 वर्क हमारा हो चुका है, उससे घटाने से जो बचा रिमेनिंग काम 1800 बचा। 1800 को करने के लिए 45 व्यक्ति हैं, 45 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, उससे डिवाइड करके निकालो तो 40 दिन अगर वो काम कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, मतलब हम लोगों का काम पूरा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन कलम चल जाए जब है, चलो चलाते हैं। बंद करेंगे तो फिर आधा घंटा लगेगा इसमें सेटअप करने में। क्वेश्चन नंबर देख लो, उसमें क्या कह रहा है, किसी घर को बनाने के लिए 42 यानी 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। कोई घर बना रहे हैं, तो 42 व्यक्ति हैं और वे समय लेते हैं 75। लेते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में कितना काम कर लिया जाए, पूरा किया जा सकेगा। काम इतना है, काम हमारे पास इतना है, और इसको जो काम करना है ये वाले काम को 28 व्यक्ति और 90 दिन में कितना कर लेंगे, यानी 42 व्यक्ति जो थे वो 75 दिन में कर रहे थे। कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास टोटल काम तो इतना ही है। करने वाले कितने, 28 लोग और 90। हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको। अब इसको काटोगे तो ये 14 से कटेगा तो 2 बार में हो जाएगा, और 14 से 3 बार में हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको काटोगे तो 15 चौको कितना होता है, 15 छक्का 90, 6 बार, और 15 पना 75, 5 बार, ठीक है। फिर इसके बाद इसको काटेंगे तो ये
3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, हाँ 2। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 5/4। 5/4 का मतलब हुआ कि इसका जो काम जो उनको बचा रिमेनिंग, जस्ट अपोजिट कर दो तो ये काम हो गया। यानी जो काम वो कर लेंगे, कितना कर लेंगे, ऐसे पूछा है काम कितना भाग पूरा किया जा सकेगा, 4/5 भाग जो काम का है वो पूरा किया जा सकेगा, जो रिमेनिंग काम रहेगा वो 1/5 रहेगा। तो ऑप्शन तुम्हारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि वह प्रत्येक 3 घंटे 3 किलोमीटर तेज गति से साइकिल चलाता है, मतलब हर घंटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा देता है, तो वह अपने स्थान पर 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितने किलोमीटर चलाई, कोई बात नहीं, 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर तेज गति से साइकिल चलाता है, तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। पहले मान लो पहुंचने में उसको कितना समय लगता, जो चाल थी पहले उसकी कितनी थी, पहले उसकी चाल थी v, ठीक है। हमारे पास क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, यही तो समय होता है। समय क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 240, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपनी गति को बढ़ा दिया, जब गति को बढ़ाया तो उसका समय कम हो गया, वही जो समय कम हुआ है वही उसको दिया गया है 4 घंटे। तो यानी 240 को कवर करने में उसने अपनी वेलोसिटी v से v+3 कर दी, और ये जो अंतर है वो मेरा 4 घंटे का है, कम समय लेता है। चींटियां काट रही हैं यार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से का मतलब ये है कि इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास या तो इसको क्वालिटी की इक्वेशन बना के सॉल्व करें या फिर ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन चूज करने में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि ऐसा ऑप्शन देखें जो दोनों को काट सके। यानी अगर देखो 18 यहाँ 15 लेते हैं, 15 से तो ये 240 कट जाएगा। अब 15 से 215 में 3 ऐड करेंगे तो 240 कटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को ले लो, 12 को ले दो, ऑप्शन से पुट कर दो, 240 डिवाइड बाई 12 माइनस 240 डिवाइड बाई 15, 12 + 3 15। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 24 20। अब इसको काटोगे तो ये 15 बार ये आपको काट देगा। देखो मैं 20 लिखना चाहता हूँ, कुछ और लिख रहा है। इससे जब काटेंगे तो काट देगा आपके पास 16 बार में, तो 20 माइनस 16 ये आ जाएगा 4। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। 2018 का क्वेश्चन है ये, यूपी कांस्टेबल का। देख लो मैं पीछे करना चाहता हूँ, ऊपर ही रुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब आ गया हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर आ गया 14। इसमें कह रहा है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। स्थिर का मतलब हुआ कि लहरें नहीं आ रही हैं, लहरें नहीं आ रही हैं। जबकि वह धारा के विपरीत, यानी जैसे धारा ऐसे चल रही है, अगर नाव इधर जाएगी इसी के साथ तो क्या होगा, धारा के साथ बह रही है, लेकिन धारा ये चल रही है, नाव इधर से आ रही है, तो ये धारा के विपरीत हो जाएगी। तो इसकी स्पीड जो होगी धारा की, और जो नाव की स्पीड होगी, जब ये इसको इधर ले जाएगी और ये इधर ले जाएगा चाल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर नाव की चाल धारा की चाल से कम होगी तो पीछे चली जाएगी उसके साथ बह के, लेकिन ज्यादा होगी तो उसको क्रॉस कर जाएगी। लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही चाल उसको आगे ले जा रही होगी, ठीक है, जिसका मतलब विपरीत चाल बताया। सुनो, अब इसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, जो शांत जल में जल की स्पीड है, आपसे पूछ क्या रहा है, पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। सबसे पहले आपको जब जल रुका हुआ था तो उसमें बताया जा रहा है कि जो रजनी है अपनी नाव को कितनी स्पीड से चला रही, वो भी मान लो, ठीक है।
तो वो चला रही है 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर 7.5 आवर्स। इसको आधा कर दो, 7.5 आवर का मतलब हुआ, ठीक है, ऐसे ही लिखो। अब इसका क्या पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगा दो, ये 15 से काट दो, तो 15 नौइया हो जाएगा आपके पास, ये 15 नौइया, और ये हो जाएगा 5। अबे भाई क्या बना रहा है डमरू ऐसा। फिर उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 18। इसका मतलब क्या हुआ, वी जो स्पीड आ गई हमारे पास, बोट की जो स्पीड आ गई वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब आपसे कह रहा है कि जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे और 48 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। यानी जब विपरीत है, विपरीत का मतलब ये हुआ कि जो नाव की चाल है वो तो लिखो ही, और उसमें स्टीम यानी जो धारा का फ्लो उसकी चाल वी एस मान लिया। तो इस कंडीशन में वो 4 घंटे में कितना जा पाती है, 48 किलोमीटर। 48 डिवाइड बाई 4 घंटे, ये क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 12 किलोमीटर। जो विपरीत दिशा में गति आ रही है वो 12 किलोमीटर। अब आपके पास v की वैल्यू पता है कितना है, 18। v की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 18 माइनस एस की वैल्यू हमको पता नहीं है, बराबर 12। एस को राइट साइड पे ले जाओ और 12 को लेफ्ट साइड पे लाओ। यहाँ से एस की वैल्यू हमारे पास बचेगी कितनी, 6 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था कि धारा जब चलती है, धारा के साथ जो बहेगा तो आगे चलेगा, धारा के विपरीत आएगा तो उसकी स्पीड का डिफरेंस आएगा। इसी वजह से यहाँ पे माइनस आया है। अगर विपरीत दिशा ना बोलता कि धारा की दिशा में, तो ये ऐड हो जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 72, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, डिवाइड है सब, ये सब पूरा डिवाइड में है, तो डिवीजन का निशान लगा दो पहले। दो चलने में कितना, यहाँ पे 30 है, यहाँ ब्रैकेट में अंदर अंदर सबसे पहले क्या करोगे, 4 से इसको काट दोगे तो यहाँ पे बचेगा 15। इस तरीके कर देते हैं, 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 5 से, 75 हो जाएगा। 75 में 31 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 75 में जब 31 घट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा, 75 में 31 घटे तो कितना बचा भाई, 44। हाँ हाँ 44 घटा लो भाई, 75 माइनस 31, यहाँ पे 44 बचेगा, 44, ठीक है। माइनस का 44 आया, माइनस का 44, और जो यहाँ पे है क्या है, माइनस का 44, क्योंकि माइनस का है ना, प्लस वाला घट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 44 और प्लस का 30, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 74। 74 से आप जब काटेंगे, 74 में 74 आया, 74 में से 38 घटाओ, 74। देखो मैं इस वजह से यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पेन चल नहीं रहा, इस वजह से अपने दिमाग कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 38। 38 जब घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 6, और यहाँ से बचेगा 2, अगर बचेगा 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 36। माइनस के 36 से जब डिवाइड करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास माइनस का 2, ठीक है। कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे क्या बता गए यार, अब ये चल भी नहीं रहा ना, एक तो समस्या ये है। देखो 38 माइनस, ब्रैकेट में आओ, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे देखो हमने इसको काट दिया, 15 बाहर में गया, और ये 15 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, तो कितना आ गया, 75। अंदर का 31 गायब हो गया, ये 31 नहीं लिखोगे तो पहले तो उसको भी लिखना पड़ेगा, ये 31 है, ठीक है। माइनस बाहर लगा है, ये माइनस बाहर लगा है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 75। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे 72, अबे क्या लिख रहे हो भाई, क्या लिखवा रहा है ये, 72
डिवाइड करो, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ से क्या है, इससे बचेगा आपके पास 38 माइनस का ब्रैकेट में 30, यहाँ पे क्या है 31 जब कट जाएगा तो ये 30 यार तेरी की चल नहीं रहा ना यहाँ पे, इस वजह से मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 44 में फिर हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 38, यहाँ पे जब करोगे तो आपके पास आ जाएगा 74 में जब 38 घट जाएगा तो 72 डिवाइड बाई माइनस का 36 जब इसको डिवाइड करके लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर हमने कर दिया कोशिश करके, क्योंकि पेन तो मेरा कह रहा है। अब हम आपको लिखने नहीं देंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ऐड करना है। देखो सबसे पहले क्या करो, यूनिट डिजिट सब में 3 है तो इससे काम नहीं बन पाएगा आपका, सबको ऐड करना ही पड़ेगा। लिखो फिर भाई, क्या कर सकते हो, 113 दशमलव, कितने जीरो लगाने, 1 2 3 4, 4 क्यों लगाए, क्योंकि लास्ट वाले को हमने देखा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और यहाँ पे 11.3 के बाद बाकी सब जीरो लगा दो, 1 2 3। अब इसका क्या है, 1.13, अबे भाई चल जाए, इज्जत का सवाल है। धन्नो वाली मूवी नहीं दिखाई इसको, हमको लगता है तभी गुस्सा आता है ये। चलो पॉइंट लगाओ यहाँ पे, केवल यहाँ पे क्या आएगा, 1130। अब पॉइंट यहाँ पे लगाओ, जीरो यहाँ लगाओ, फिर 113, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, करो 3 आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करो 4 आ जाएगा, आ रहा है कहीं 43, 2 में आ रहा है। फिर उसका ऐड करो 5 आ जाएगा, अबे चल 553 आ रहा कहीं पे, 543 सॉरी 543 इसमें आ रहा, 543 बस ऑप्शन डी आ जाएगा। बाकी करके दिखा देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 5, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पे देखो 3 2 5, यहाँ पर भी आ जाएगा, पॉइंट लगा लो। यहाँ पे देखो 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे ही लिख के सॉल्व करना, मतलब स्पीड से ही करना है, इतने स्लो वहाँ पे तो पेन आपको भागेगा ना। ये तो कंप्यूटर है और ये लैपटॉप है और ये पेन ड्राइव है, ये तो अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन मनुष्य अपने हिसाब से चल सकता है ना। ठीक है भैया, सपोर्ट करो, ठोको बिल को। यहाँ पे कह रहा है कि आपको अंतर बताना है, 7/16 माइनस, हो जा भैया, 7/48। यहाँ का डिफरेंस बताना है आपको, तो ये एलसीएम तो आपके पास 48 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 3 21, 7 चौको 28, 16 48 होता है, 7 3 21 आ जाएगा, 21 माइनस 7 आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 48। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 24, 7 डिवाइड बाई 24 यानी बी, ठीक है। ये सब कांस्टेबल के क्वेश्चन है भैया, ऐसे ही आते हैं, तो ऐसे ही करा रहा है। इसमें देखो 16 24 48 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो अब इसका एलसीएम निकालो, फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, किसका फैक्टर है ये निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा ये होता है कि इसको चेक कर लो, ये कौन सी संख्या मेरे पास, क्योंकि जो भी संख्या इसका एलसीएम निकल के आएगा उससे डिवाइड होनी चाहिए इसके एलसीएम से। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। या तो 48 से आप डिवाइड करके देख लें किसी संख्या को, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 48 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। तो इतने सब ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले क्योंकि 3 सब में यूनिक है, 3 से चेक करें,
3 से कोई भी संख्या अगर डिवाइड होती है तो उसके जितने भी डिजिट हैं उनको ऐड कर दिया जाए तो उनका समेशन भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 9 प्लस 9 18, 18 और 5 23, 23 भी जो इसका एडिशन आया 23, 23 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, इसको काट दो। अब यहाँ पे देखो 9 7 16, 16 4 20, 20 4 24, यानी ये हो सकता है 24 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल बात सही है आपकी। ठीक है, और सुनो इसको, यहाँ पे क्या है 7 7 हुआ, 7 16, 16 6 22, 22 और 4 26, 26 आ गया, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी काट दो, ये नहीं हो सकता। अब इधर आओ 9 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 भी 3 से डिवाइड होता है, ये हो सकता है। लेकिन देखो हमारे पास जो डिवाइड होना था वो 3 से डिवाइड होना था, लेकिन इसमें क्या है 27, 27 जो है वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, जबकि 24 जो है केवल 3 से डिवाइड होगा। एक तो ये ऑप्शन, दूसरा हमें 48 डिवाइड होता है मेरा 4 से, 24 तो 4 से डिवाइड हो सकता है, यानी इसको ये ऑप्शन देखना होगा हमें 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसमें 9 वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा, 4 वाला तो फिर फंस जाओगे। तो यानी ये जो है डी ऑप्शन 9 से भी डिवाइड हो सकता है, जबकि हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप क्या करोगे, एलसीएम निकालो, बता देता हूँ नहीं तो कहोगे ये हवा में फेंक के चले गए। दोनों का एलसीएम निकालो, 6 24 और 48, इसका एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम 48 आएगा, लेकिन हम निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं 16 लिख देते हैं, क्योंकि 16 सब कर जाएगा, 16 ना लिखो पहले गड़बड़ हो जाएगा। पहले यहाँ पे लिखो 8, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24, अच्छा 48, ठीक है देख लो 8 अच्छा 48, 6 नहीं लिखने थे तभी हमको कह रहे थे ऐसे कर लो, 66 लिखवा दिए यहाँ पे, 6 है ये। फिर उसका 2 से करोगे तो यहाँ पे 1 3 और कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से करोगे तो ये कट जाएगा। अब क्या 8 3 24 2 48, 48 आ जाएगा। अब 48 को क्या करना है आपको, 48 को जो सबसे बड़ी संख्या आपके पास है, ठीक है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999, इससे बड़ी तो कोई संख्या होती नहीं है 4 अंकों में, जिसके पास होती हो तो बताओ हमको। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, जिसके पास ज़्यादा वो भांग खाया है। ठीक है, अब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करके देखो, पूरा क्वेश्चन तो टफ नहीं है, डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा, बाकी कर देता हूँ मैं कि पता चले किसी को काटना नहीं है तो बहुत चक्कर हो जाए। तो चलो पहले डिवाइड करते हैं, तो क्या है हमारा 2 बार में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 96, यहाँ से बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, तो कैरी ले लेंगे 9, कैरी 9 लिया, लेकिन 9 कैरी लेने से मेरे पास काम नहीं चला, तो एक 0 यहाँ बढ़ा दिया, दूसरा 9 भी उतार के रख लिया नीचे। अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर 8 बार में जाएगा तो ये 50, हाँ 8 बार में चला जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 88 64 होता है, लिख दिया 64, ठीक 88 64 लिख दिया, और 8 चौको 32 होता है, 32 और 6 38, तो यहाँ पे हमारे पास संख्या क्या आ गई, यहाँ पे संख्या हमारे पास आ जाएगी, इसको घटाओगे तो 5 आएगी। भैया चल जाओ, ज़्यादा नखरे न करो, यहाँ से आ जाएगा 15। ठीक ठीक है, अब आप क्या करोगे 999 जो लिखा है 9999, इसमें पहले 15 घटा दो, 15 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा 4, और इसके बाद यहाँ से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 बचेगा ना, यहाँ पे बचेगा 9 और 9। अब आपको ये देखना होगा कि इसमें और भी घटाया गया है, तो बस फंस जाओगे ना, फिर लंबा होता चला जाएगा। अब इसके बाद इसको क्या करोगे 48 को मल्टीप्लाई करके देखो ये किसके करीब आएगा, या तो इससे 48 को डिवाइड करें तो, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही आनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में हमको दिया ही नहीं है, तो आपके पास दूसरा चारा क्या है कि और 48 घटाएं फिर देखें, फिर 48 घटाएं फिर देखें, फिर 48 घटाएं फिर देखें,
जब तक घटाना, जब तक मेरी संख्या ये ना आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या टाइम लगेगा, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करो, 3 से डिवाइड होगा उसको निकाल लो। अब इसका क्या निकालना है, मासापा। मासापा निकालने के लिए क्या करोगे, जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या और उनके बीच का जो देखो 160, 720, 400, इनके बीच में 160 और 420, सॉरी 400, इनके बीच का डिफरेंस निकालो, जो छोटी हो दोनों, जिनका डिफरेंस कम निकले। 160, तो जब निकालोगे डिफरेंस कितना आएगा, ये 0, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 40, 40 ही तो आएगा। 160 का कितना आएगा, यहाँ से बचेगा मेरे पास 0, ये 4 बचेगा, 240। अब 240 आ गया, ठीक है, डिफरेंस 240 आ गया। अब 240 उठाओ और 400 में डिवाइड कर दो, तो ये एक बार में जाएगा। 240, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0 और 6 और 1, 160। 160 आया, 160 उठाओ और 240 में डिवाइड करो, तो करोगे कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा 160, यहाँ बचेगा 80। 80 उठाओ, 160 को डिवाइड करो, यही लासापा निकालने का तरीका होता है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दो बार में 80, 160, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ये ऑप्शन हो गया। अब आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, देख लो, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो जाए, बाकी सिस्टम तो हिल ही रहा जितना हिलना था उसको। ऐसा कह रहा है कि आपसे, काला दिख रहा हूँ साला, गोरा तो हूँ थोड़ा बहुत। गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या के साथ अनुपात। देखो पहला गेहूं, गेहूं क्या है, यहाँ पे गेहूं है, और चावल, गेहूं और चने, सॉरी चना ये है, गेहूं और चना किसमें है, 2 में है, यानी ये 2 निकाल लो। ठीक है, दोनों में कंबाइन यही है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, चावल और गेहूं, चावल कहाँ पे, ये है, और गेहूं कहाँ पे है, ये है। चावल और गेहूं का क्या है, चावल और गेहूं ये 20, यानी ये क्या है 20, इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:10। ठीक है, अब ये तो बोला नहीं है कि टोटल चना टोटल गेहूं, ऐसा तो बोला नहीं, तो इस वजह से ये ऑप्शन एक लगाओ। तो ये तो वही बताना चाहता था कि हमने दिया आपको। इसमें देखो, चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ अनुपात। चावल और गेहूं, चावल और गेहूं में कितने हैं, चना में कितने हैं, 65 है, चावल में कितने हैं, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं और चना के इसमें देखो, चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या का केवल चने के व्यापारियों के साथ अनुपात। ये कितना है, चना 65 है, केवल चना 65 है, तो ये नीचे तो 65 आएगा। अब नीचे 65 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 13 आना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी, यहाँ से तो ये पता चल जाएगा। कैसे पता चला, ठीक है, क्योंकि कटेगा तो जो भी कटे बटेगा, यहाँ पे 65, 13 ही अनुपात में आना चाहिए। ठीक है, और कोई तो संख्या है नहीं। अब देखो दूसरा, इसमें क्या बोला है कि चावल और गेहूं के व्यापारियों के साथ, चावल में कितने हैं, 51 है, गेहूं में कितने हैं, 71 है, और इसके दोनों में कंबाइंड कितने हैं, कंबाइंड दोनों में कितने हैं, 20 हैं। तो ऐड करो इनको, 52 और 20, 72, 72। तो क्या करोगे इसमें, इसमें केवल दोनों का कंबाइंड बना लो, क्योंकि ये तो, इसने बोला कि चावल और गेहूं दोनों होने चाहिए, तो ये तो 20 ही लोग कर रहे हैं, तो इसका बस रेशियो, यही का रेशियो निकालना था हमको, यहाँ 4/13। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो भैया, ये ग्राफ दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन इसके और हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लंबा खिंच गया लेक्चर, लेकिन क्या करें, समझा दिया।
40 छोटी करनी पड़ेगी फोटो। आपको दिया जा रहा है निम्न चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। बाहर चार्ट दिया गया है 2016-2017 कंपनी एबीसी की जांच शाखाओं में A1, A2, A3, A4 और A5 से जो है कलाई घड़ियों की बिक्री के विषय बताया गया है। हाथ वाली ना, पता नहीं बिकती, अभी बिकती है, आनंद अंबानी पहने थे ना वो वाली। चलो इसमें दिया गया है, आपसे जो पूछा जाएगा वो बताना है, ये सब ग्राफ में बताया गया है। पहला पूछा जा रहा है वही है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा है कि इसमें समस्या है कि डायग्राम सही से देख लो। एक डायग्राम इसमें यहाँ पर और है ये, जो कि इसमें बना नहीं है इसके साथ, क्योंकि सबके साथ दो है ना, तो इसके साथ भी दो होंगे, इसके साथ भी फिर होना चाहिए। चलो जैसा होता है देखते हैं अभी। हाँ उसके साथ भी तो दो है, देखो लास्ट में दिया है, सबके साथ दो हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि 2016 देख लो, फोटो इधर कर लें अपनी। 2016 के लिए जो ये वाला है, ये 2016 के लिए है, और 2017 के लिए व्हाइट वाला है, यहाँ पे व्हाइट एक और है, ये 10 है कैसे, ठीक है। कह रहा है कि वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री करोड़ में, ठीक है। वर्ष 2017 में बिक्री के अंतर बताना है, दो सबको देखो, यहाँ पे पहले कितना है 5 है, ये एक है देखो, ये 5 है, फिर उसके बाद ये कितना है, ये मेरा 15 है, दोनों को ऐड करो 20 हो गया, फिर उसके बाद कितना है, यहाँ पे कितना है 25 और 20 कितना हो गया 45 हो गया, जोड़ते चलना है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 15, कितना होगा 20 45 होगा 15 6 कितना हो गया, ये क्या हुआ 20 में 25 ऐड किया 45 में 15 ऐड किया तो कितना हो गया 60। अब ये कितना है, ये हमारे पास है 10, तो हमारे पास 16 में जो आया वो आ गया 70। अब इसको देखो 2017 में जो बिक्री हुई है बिक्री, उसके विषय में, इसमें क्या है पहला 10 है, फिर उसका फिर 10 है 20 हो गया, फिर उसका कितना है 15 है 35 हो गया, फिर उसका कितना है 30 है 35 और 30 65 हो गया, फिर उसका कितना है 25 है 65 और 25 हो गया 90, ठीक है, यानी 90। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है तो ऊपर कर दो इसको, यहाँ निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालना था, ये 90 है इधर, ये 2017 के लिए है और ये 2016 के लिए है, दोनों का डिफरेंस आ गया। चलो वीर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन खत्म, एक ही क्वेश्चन था 24 कहाँ गया, वही तो वह इतनी जल्दी खत्म हो गया, तब तो हो गई। अब आपसे कह रहा है कि वर्ष 2016 के लिए जो A2, बड़ी फोटो देखो भाई, अब क्वेश्चन खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन शायद, आ जाओ। काला तो नहीं हूँ लेकिन यार साला दिखा रहा है काला, चलो चलने दो। वर्ष 2016 के लिए A2 A4 शाखाओं की कुल बिक्री वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है, क्या कह रहा है A2 और A4 शाखाओं की कुल बिक्री और जो वर्ष 2017 में उसमें क्या अंतर है। देखो A2 A4 ये है और A4 ये है, A2 में 15 और इसमें भी 15 15 दूनी 30 आ गया, ये तो 2017 की बात है, 2016 की बात है, ये 2016 की बात है, उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन हो गया था बीटेक का, समझ लो कितना टाइम हो गया ऐसे ही बैठा हूँ। चलो छोड़ो वो बात, ये क्या है 2017, अब 2017 में देखो सेम का, 2017 में ये 10 है और ये कितना है, ये 15 है, 2017 में 10 और 15 हो गया 25। अबे चल लास्ट क्वेश्चन है 2017,
इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5, ऑप्शन है। देखो ये क्वेश्चन हमने पूरे करा दिए आपको। अब आपको ये करना है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो सब देख लेने हैं। हमने शायद 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हुए थे उसके हमने 5, हाँ 5 सीरीज, ये छठा पेपर था जो सॉल्व करा रहे थे, वो करा दिए। और 2024 के जो 4 सेट हुए थे 17 और 18 में हुए थे ना, 17 फरवरी और 18 फरवरी, तो उसको भी करा दिए हैं। उसको आपको देखना है, सबके सोल्यूशन इसमें है। ठीक है, मैथ के पेपर में इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर से ही पेपर बनता है। फार्मूले वैल्यू चेंज हो सकती, फार्मूले तो वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो सकती है। इसके लिए आपको क्या है कि अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ठीक है, यहाँ तो हम बैठ के अगर गलत हो जाता है तो उसको इरेज कर देते हैं, टाइम है 1 घंटे में पढ़ा देंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आपको आधे घंटे के अंदर 25 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सारे करने होंगे, 20 क्वेश्चन, बल्कि 20 मिनट में। जितनी स्पीड अच्छी होगी उतना अच्छा काम होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि देखते ही आंसर आ जाता है, और उसमें समय बचाना है, उसको जल्दी से करना है। और जो क्वेश्चन में समय थोड़ा टेकिंग लगेगा, लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसको लास्ट के लिए रख देना। अगर लास्ट में समय मिलता है तो उसको कर दो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन करने के लिए पेपर में नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आते हैं। बाय बाय, टाटा है। तो चलो बाय बाय। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना है, समझ में आ गया तब भी कमेंट्स करना है। ठीक, जय हिंद, गुड नाइट, सब्बा खैर। अब ये स्टॉप हो जाए तो बताएं।